बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 है 9th क्लास का। और वैसे भी ये जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने लगे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो बड़ी क्लासों में भी यूज़ है और इवन जो ग्रेजुएशन की क्लासेस होती हैं उसके अंदर भी, क्योंकि ये है असल में नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम जो होते हैं वो आपके मास्टर्स तक यूज़ होते हैं और उसके अंदर फिर आगे उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम इसका 9th क्लास का है। वैसे ये आप कह लें कि अप टू द मास्टर लेवल जो क्लास होती है उस तक के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा जो वीडियो होगी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम क्या कवर करने जा रहे हैं। साइनॉप्सिस पहले ही आपको मैंने बता दिया हुआ है सारा इसका, कि एक जो वीडियो हम बना रहे हैं उसके अंदर जो एक सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो वो तो पहले ही आप देख चुके हैं। इस वीडियो में भी आपको ऑब्वियसली मैं बताऊंगा कि इस वीडियो के अंदर ये टॉपिक के अंदर हम एक्चुअल में कवर क्या करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्चुअल में नंबर सिस्टम को, और वो नंबर सिस्टम है टोटल हमारे पास 4, और इन चारों को हम इसमें देखेंगे कि ये कौन कौन से हैं और इनके रिप्रेजेंटेशंस क्या है, इनके अंदर नंबर्स कौन कौन से आते हैं और कहाँ यूज होते हैं। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं। नंबर सिस्टम, देयर आर 4 नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। दीज आर, नीचे ये गिवन है। नंबर सिस्टम क्या है, यानी असल में इसको बात को समझना एक जरूरी है कि हम नंबर सिस्टम क्या कहते हैं। नंबर सिस्टम आपके नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक, आप कह लें कि एक वे है जिसके अंदर आप कोई से भी नंबर स्पेसिफाई करके आप उस नंबर सिस्टम के अंदर आप ले लेते हो और उसको फिर आप आगे कैलकुलेशंस में आप यूज़ करते हो, चाहे कंप्यूटर्स के अंदर या चाहे आप अपने रियल लाइफ में कहीं से भी आप उसको नंबर्स को ऑपरेट कर सकते हो। 4 नंबर सिस्टम फेमस है बहुत ज़्यादा और ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं इसके अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर भी, और इसमें रियल लाइफ में हम एक नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो 4 नंबर ये कौन से हैं? एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक है डेसिमल नंबर सिस्टम, एक है ऑक्टल नंबर सिस्टम और एक है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे देखें कि ये 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। बाइनरी जो है ये कंप्यूटर की प्योर कंप्यूटर सिस्टम का जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी है, यानी इसके अंदर कंप्यूटर के जो भी बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट्स होती हैं, और बिट्स आपको पता है 0 और 1 को बिट्स कहा जाता है, तो ये इसके अंदर रिप्रेजेंट्स होती हैं, बाइनरी जिनको कहा जाता है। और उसके अलावा बाकी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हम अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। अपनी जितनी भी मैथ्स की हमारी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी इस नंबर सिस्टम के अंदर होती हैं। और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये भी कंप्यूटर्स के अंदर जो है इस्तेमाल होते हैं, बल्कि आपको बताया था पिछली कई जनरेशन ऐसी थी कि जब शुरू में बाइनरी नहीं थी तो इन सिस्टम्स के ऊपर जो था वो ऑपरेट होता था। बाइनरी तो बाद में जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। शुरू में जो आपके पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो बाइनरी बेस नहीं थे, तो उसके बाद यानी जो अर्ली हिस्ट्री आपको मिलती है उसके अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं था, उसके अंदर ऑक्टल और हेक्साडेसिमल सिस्टम जो थे वो यूज होते थे। बाद में फिर ये जब इलेक्ट्रॉनिक जब ये आया इसका एरा, तो उसके अंदर जो है फिर वो सारे का सारा जो था ये बाइनरी बेस हो गया, और आप जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारा बाइनरी बेस जो है वो चल रहा है। लेकिन कैलकुलेशन स्टिल इसकी अभी भी होती हैं, और हायर जहाँ पे कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर स्टिल हमें इन 2 नंबर सिस्टम की जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर जरूरत पड़ती है। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। बाइनरी नंबर सिस्टम विद बेस 2, नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 होती है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब ये बेस क्या है? बेस असल में होती है कि जितने किसी नंबर सिस्टम के अंदर टोटल उसके नंबर हैं उतनी उसकी बेस होती है। दिस सिस्टम कंटेन्स द 2 नंबर्स 0 एंड 1, तो इस वजह से इसकी बेस 2 है, यानी 2 नंबर है इसके अंदर। बाइनरी नंबर के अंदर सिर्फ या 0 होता है या 1 होता है, 2 इसके अंदर नहीं होता, 3 इसके अंदर नहीं होता, 4 इसके अंदर नहीं होता, वो कन्वर्ट होता है इस सिस्टम में आने के लिए। तो जब भी इस सिस्टम में आना होगा तो फिर वो दूसरे नंबर अगर कोई आएगा इसके अंदर आना चाहता है तो फिर वो पहले कन्वर्ट हो फिर इस सिस्टम में आए। उसके बाद एग्जाम्पल लिखी हुई यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ इसने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि 1001101, और ये इसकी जो ब्रैकेट के बाहर ये जो 2 लिखा हुआ है बॉटम के ऊपर ये इसकी बेस होती है। ये इसको ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये हमें ये बता रहा है कि ये जो नंबर सिस्टम है ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। अब इसका हमें कैसे पता चला कि बाइनरी है? वैसे तो बास लोग जो है इन नंबर्स को जो है वो देखकर अंदाजा लगा लेते हैं जिसपे 0 1 आ रहा है वो बाइनरी है, और ऐसी हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर सिस्टम जो है बाइनरी है। उसकी बेस को देखते हुए
आपको उसको देखना होता है, और बेस भी आपने सही नंबर अगर रिप्रेजेंट किया हो तो तब। इसके नीचे मैंने टेबल बनाया और मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर, ताकि आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाए कि एक बनावटी चीज़ क्या होती है जो हम बना के दुनिया को दिखा देते हैं, वो नज़र वैसी आती है लेकिन एक्चुअल में उसका रियलिटी के साथ, हकाइक के साथ, हक के साथ उसका कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता, वो सिर्फ बनावटी है, वो बनी हुई है, तो आपको नज़र वैसी आ रही है, तो जिससे हम धोखा खा जाते हैं। यहाँ से इंसान सीख सकता है कि जो इसके अंदर एक चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हमें लगता है कि ये अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स जो हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ तो उनसे मैं पूछता हूँ तो वो उनको लगता है कि ये ऐसा है। रेशियो का मैं क्वेश्चन जो है वो भी मैथ्स के अंदर मैं अगर कराऊँ तो उसके अंदर भी एक काफ़ी सारी चीज़ें, यानी अगर हम देखें ना तो यानी जो इस्लाम और ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, जिसके अंदर इंसान अपने आप को पहचान सकता है, अपनी ज़ात की जो है वो आप कह लें कि तशखीस कर सकता है, या अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानना इतना आसान नहीं है। इंसान अपनी औकात जब तक नहीं देख सकेगा वो खाद है क्या, तो तब वो जाके आगे चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकता है कि बाकी क्या है। क्योंकि हम उस रेफरेंस पॉइंट पर ही नहीं है तो हमें वो बड़ी बातें हमारे अकल में नहीं आती, तो जिससे हम कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, नौजुबिल्ला। हालांकि सारी चीज़ें जो है इल्म से ही आप सीख सकते हो, इल्म के ज़रिए से ही आप आगे जा सकते हो। तो ये बात मैंने जैसे ऐड की, और इसका रेफरेंस बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे इस्लाम के साथ सारी चीज़ों के साथ मिलता है। तो आगे इसमें देखें कि आइडेंटिफाई द वैलिड बाइनरी नंबर्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये एक नीचे लिस्ट दी हुई है, अब आप इसमें से देखेंगे कि कौन से जो है इनमें से बाइनरी नंबर्स हैं। ये लिस्ट है जी, और इसमें अब आप देखें कि कौन से बाइनरी है। ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है, ये बाइनरी है। अब देखने में अगर आप देखें तो सारों में 0 1 आ रहा है, इसमें भी 0 1 आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भी बाइनरी है। इसमें भी इसमें बेस 2 लिखी हुई है, तो बेस 2 पे अगर हम देखें तो इसका मतलब ये भी फिर बाइनरी है। और उसके बाद इसको देखें तो इसके अंदर भी 0 1 आ रहा है, तो ये भी बाइनरी लग रहा है। इसके अंदर 1 1 आ रहा है, तो ये भी बाइनरी लग रहा है। लेकिन इन चारों के अंदर सिर्फ एक बाइनरी नंबर है और वो ये वाला है, बाकी तीनों के तीनों जो है वो बाइनरी नहीं है। और एक नंबर सिस्टम इसके अंदर ऐसा है जो तो लिखा हुआ ही गलत है, यानी उसको एक आम बंदा वो ये कह सकता है, जिसको थोड़ा बहुत पता चल गया इसका कैसा, इस तरीके से हम इसको जो है सिस्टम को रिप्रेजेंट करें, तो वो इसको ऑब्वियसली रिजेक्ट कर देगा कि ये तो लिखा हुआ ही गलत है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो ए है इसके अंदर 1001 है, 0 1 आ रहा है ऑब्वियसली, और इसकी बेस कितनी 2, तो इसका मतलब ये बाइनरी है, यानी इसके अंदर आने वाले जो नंबर है वो भी 0 1 है और इसकी जो बेस है वो भी 2 है, तो इसका मतलब ये बाइनरी नंबर है। इसको अगर आप देखें तो इसमें 0 1 0 0 0 1 और आखिर पे 2 लिखा हुआ है, उसके बाद बेस 2 लिखी हुई है। अब यहाँ गलती ये है कि अंदर ठीक है 0 1 तक रहता और आखिर में ये जो 2 है ये अगर ना आता तो फिर यहाँ पे बेस 2 लिखी जा सकती थी। इसके ऊपर टोटली क्रॉस बनता है, जो बी है ये टोटली क्रॉस है कि ये कोई नंबर सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि बेस आपने क्या लिखी है 2, मतलब बेस से पहचाना जाता है नंबर। अगर इसकी बेस 2 है तो इसका मतलब वो बाइनरी, लेकिन खाली बेस 2 लिख देना ये काफी नहीं है कि वो बाइनरी है। अब यहाँ पे देखो कि जो 2 है वो इस नंबर सिस्टम के अंदर लिखा गया, हालांकि 2 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का नहीं है। इसका मतलब ये टोटली क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, ये कोई भी नंबर सिस्टम में फॉल नहीं करेगा अनलेस कि आप इसकी बेस चेंज कर दें। बेस यहाँ 8 लिख दें तो ये नंबर बदल जाएगा, 10 लिख दें तब बदल जाएगा, 16 लिख दें तब बदल जाएगा, वो पॉसिबल है। अच्छा जी, उसके बाद आप सी के ऊपर आए, इसमें आप देखिए 101 और इसकी बेस 10 लिखी हुई, अब इसमें भी 10 आ रहा है, लेकिन ये जो नंबर है ये आपका बाइनरी नहीं है क्योंकि इसकी बेस 10 है। इसका मतलब बेस देखनी भी जरूरी है, और बेस खाली बेस देखनी नहीं जरूरी, क्योंकि हम लोग को अगर कहा जाए ना कि जिसकी बेस 2 होती है वो बाइनरी होता है, तो हम लोग फिर फोकस सिर्फ अपना जो होता है वो उसके ऊपर कर लेते हैं, तो साइड से लोग डॉज करके चले जाते हैं। तो हमें दोनों चीजों पर फोकस करना है, मतलब उसके जो अंदर आने वाले जो नंबर हैं वो कौन से हैं, और दूसरी चीज है उसकी बेस कौन सी है। अगर उसकी बेस जो है वो 2 है तो वो नंबर बाइनरी है, लेकिन उसके अंदर आने वाले नंबर क्या 0 1 ही है या इसके अलावा कोई नंबर लिखा है। अगर 0 और 1 के अलावा कोई नंबर एडेड है तो वो सिस्टम टोटली गलत लिखा हुआ है। उसके अलावा बेस वेरी कर जाती है और नंबर उसके अंदर दूसरे आ जाए तो उससे ऑब्वियसली फिर वो मैटर करेगा कि वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो ये जो नंबर सिस्टम लिखा हुआ है ये असल में डेसिमल का है, क्योंकि जो डेसिमल होता है उसकी बेस 10 होती है, तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको देखें तो इसके अंदर भी 1 1 1 आ रहा है, ठीक है, कोई नंबर सेम आ सकते हैं, यानी 1 1 आ जाए या 0 0 आ जाए, और उसके बाद जो है ये इसकी बेस 8 लिखी हुई है। इसका मतलब ये भी बाइनरी में नहीं है, ये ऑक्टल में है, ऑक्टल के अंदर। और ऑक्टल जो होते हैं उसके अंदर भी चूंकि 0 1 आते हैं, तो डेसिमल में चूंकि 0 1 आते हैं,
तो इसका मतलब ये ठीक लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो बी है ये टोटली गलत है। ये ए वाला जो है बाइनरी है और ये दोनों जो है बाइनरी नहीं है, ये डेसिमल है और ये ऑक्टल है। तो मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ लगी होगी, मजीद इसके ऊपर बात करने की जरूरत शायद नहीं है। उसके बाद आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपको ये पहले समझ लग गया तो ये सारा अब आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा, आप मुझे जस्ट इसको रीड आउट करना है। नंबर सिस्टम विद बेस 10 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जो ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस 10 होती है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। द सिस्टम कंटेन्स 10 नंबर्स, इसके अंदर 10 नंबर होते हैं। जो बाइनरी था उसके अंदर 2 नंबर थे, इसके अंदर 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक 9 नहीं बनते, 0 से लेकर 9 तक 10 बन जाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर तो 9 तक 9 बन गया, 0 मिलाया तो फिर वो 10 बन गया। फॉर एग्जाम्पल 7 2 9 और इसकी बेस 10 लिखी हुई है, तो इसका मतलब 7 इस सिस्टम में आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, दैट्स ओके, नंबर इस सिस्टम में से है। और इसकी बेस जो है वो 10 है, तो इसका मतलब 10 मेरी 10 जो है, इससे ये पता चला कि ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। उसके बाद आइडेंटिफाई द वैलिड डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब इसमें से आपने बताना कि डेसिमल वैलिड डेसिमल कौन से हैं। तो ये देखें 110, ये 110 लिखा हुआ है, इसकी बेस कितनी है 10, तो ये डेसिमल है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। उसके बाद अगर इसको देखें तो इसके अंदर 0 1 0 ऐसे लग रहा है जैसे बाइनरी है, लेकिन आपने अगर इसकी बेस देखी तो बेस से पता चला कि बेस 8 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये बाइनरी नहीं है, ना ये डेसिमल है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें 10 और ए लिखा हुआ है, ये जो ए बी सी आ जाए ना जिसके अंदर, तो वो तो वैसे ही ये जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल होते हैं। अब इसके ऊपर बेस ना तो 10 आ सकती है, ना 2 आ सकती है, ना 8 आ सकती है। इसके ऊपर बेस आएगी तो हमेशा 16 आएगी, लेकिन वो भी नहीं लिखी हुई। यहाँ पे बेस क्या लिखी हुई है 10। अब ये इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, ये टोटली गलत लिखा हुआ है, ये कोई नंबर सिस्टम के अंदर फॉल नहीं करता। हाँ, अगर आप इसकी बेस 16 कर दें तो ये नंबर जो है सी वाला, ये आपका बन जाएगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और उसके बाद डी पे अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है 945 और इसकी बेस 16 है, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो 16 बेस वाले होते हैं, इसके अंदर 9 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है और बेस 16 है, तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे ऑक्टल नंबर सिस्टम के ऊपर और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर। और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगी वो कन्वर्जन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब आप देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम विद बेस 8। आपको बात समझ लगी, डेफिनेशन बहुत आसान है। नंबर सिस्टम विद बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम विद बेस 10 इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल एंड नंबर सिस्टम विद बेस 16 इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल विद बेस दिस विद बेस दिस विद दिस बेस। तो ये इस तरीके से अगर आप उसको करोगे तो ऑब्वियसली वो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, दिस सिस्टम कंटेन्स द 8 नंबर 0 से लेकर 7 तक, और इसमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 तक, तो 7 तक 8 बन जाएंगे, क्योंकि 1 से 7 तक 7 और 0 मिलाया तो 8, तो 8 नंबर है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कह सकते हो कि 317 और इसकी बेस क्या लिखी हुई 8 लिखी हुई है, तो 317 और इसकी बेस 8 है। अब यहाँ पे आप देखो कि 8 बेस है और नंबर उसी में से आ रहे हैं, यानी आप यहाँ पे इसके अंदर 8 नहीं आ सकता, ठीक है। तो बेस 8 आ सकती है, क्योंकि बेस 8 है, नंबर टोटल नंबर जो होते हैं वो 8 होता है, लेकिन 8 इसमें शामिल नहीं होता, नंबर 8 शामिल नहीं, क्योंकि 7 पे एंड हो रहा है। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम की एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द वैलिड जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अब अगर आपको इसमें ऑब्वियसली इसको पता चल गया होगा कि कौन से ऑक्टल है कौन सा नहीं है, तो इसके बारे में आप ABC करके आप जरूर कमेंट्स में हमें शेयर करें कि आपको क्या इसमें समझ लगी। बहुत आसान है, आप इसको इजीली मेरा ख्याल आइडेंटिफाई कर पाओगे। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें देखोगे नंबर सिस्टम विद बेस 16 इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दिस सिस्टम जो है कंटेन्स 16 नंबर्स 0 से लेकर F तक, 0 से लेकर F तक, और ये F तक जो है एक्चुअल में ये यानी 15 की प्लेस के ऊपर ये होता है, तो 0 मिलाया तो वो 16 बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास ये लिखी हुई है, कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, जैसे ABC किसी में आ जाए F तक, F से ऊपर आगे नहीं जाएगा, यानी G या H या वो नहीं है, क्योंकि 16 तक है। अब ये 16 तक क्या मुराद है, एक्चुअल में ये होता है कि जैसे 0 से 9 तक तो हो गया यहाँ तक डेसिमल, आप ऊपर हेक्सा है, हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी 10 और 6 16। अब वो क्या होता है कि जहाँ 2 नंबर से एक डिजिट रिप्रेजेंट नहीं होता, आप उसके लिए फिर क्या करते हो, उसके लिए चूंकि रिप्रेजेंटेशन सिंगल लेनी है तो उसके लिए फिर आप अंग्रेजी का एक अल्फाबेट ले लेते हो, और वो जो अल्फाबेट है वो उस 2 डिजिट के ऊपर रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि अगर जहां 9 के बाद 10 आएगा तो उसके अंदर आ रहा है 1 0, 2 डिजिट है, 2 डिजिट से रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो आप उसकी जगह क्या कर देते हो, A लिख देते हो।
और जहां उसके बाद 11 आएगा वहां पे बी आ जाएगा, जहां 12 आएगा वहां पे सी आ जाएगा, और सिमिलरली चलते 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 15 पे जो है वो जाके एफ आएगा। तो इस तरीके से आ सकता है। और ये एमसीक्यूज में बाज़ दफ़ा जो है वो आपको एमसीक्यूज आता होता है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो वैल्यू है आपकी एफ की वो क्या होगी, या ए की क्या होगी, या बी की क्या होगी, या सी की क्या होगी, इस तरीके से आ सकता है। ठीक हो गया। तो ये अगर आपसे वो ये पूछ ले कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसके अंदर जो एम है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका आंसर जरा कमेंट्स में लिखिएगा, मैं शेयर कीजिएगा कि जो अगर हेक्साडेसिमल एम आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। और नीचे ये भी जो है एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से आपने सही को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जो इसमें से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इसमें से कमेंट्स में शेयर करना है कि इसका जी सही वाला ये है और ये गलत लिखा हुआ है, और ये फलां सिस्टम का है और ये फलां सिस्टम का है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आसान सी, मैंने कोशिश की है इसको जो है वो समझाने की, ताकि नंबर सिस्टम आपको जो है समझ आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको जरूर लाइक कर लें, और लर्निंग एजुकेशन सिस्टम जो है इसको आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्रमोट करें इसको, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले कि लोग जो है वो चाह रहे हैं इस तरह की वीडियोस जो है वो देखना, या वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिर हम इसके ऊपर मजीद कुछ चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम लगता है चीज़ों के ऊपर, एक टाइम निकाल कर एक चीज़ करना होता है। और शायद मेरे ख्याल में 2-3 माह के बाद मैं ये वीडियो जो है वो एक साथ इसको बना के और इसको अपलोड कर रहा हूँ। आगे फिर बहुत सारे और काम होते हैं जिसकी वजह से फिर हम टाइम नहीं दे पाते। और वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप बिल्कुल जो है वो इसको डिसलाइक करें, और कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि इस वजह से इसको डिसलाइक किया गया, और मज़ीद इसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट अगर आप ले आए तो बेहतर होगा, ताकि हम फिर वो चीज़ इसके अंदर ऐड करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम है, और बाकी वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।